सदन में चर्चा नहीं करना चाहते सर, हम चर्चा करना चाहते हैं। जो इन्होंने प्राइस लिस्ट की डिमांड की थी वो भी हमने सदन में चर्चा के लिए लगा रखा सर। ये चर्चा करें और आपकी अपील माने और ये अपनी सीट में जाए। सदन की मर्यादा को और कुछ ना और चलने देता हूँ। इस तरीके से सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ। Go back to your seats. You cannot use the house to settle the scores outside. The house is adjourned to meet at 12 o'clock. आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना के खिलाफ अगर कोई भी कार्य को अंजाम देना है तो वो रात के अंधेरे में उस काम को अंजाम देते हैं। अगर आप देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाने की बात की जाए तो रात को 12 बजे के बाद देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाने का गुपचुप तरीके से काम किया गया। और अगर आप देखें एकनाथ शिंदे को शपथ दिलाने का जो समारोह चलाना हो उस पर भी रात के 12 बजे के बाद तमाम चीजों को अंजाम दिया गया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं को तोड़ने का काम हो तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने 12 बजे के बाद अंजाम दिया। और जो शिवसेना के कद्दावर नेता संजय रावत जो भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल करके हुकूमत से सवाल कर रहे हैं तो भी उनकी गिरफ्तारी का काम रात के अंधेरे में किया गया। जहां ईडी ने 9 घंटे की पूछताछ के बाद शिवसेना के कद्दावर नेता संजय रावत को गिरफ्तार कर लिया तो खलबली मच गई। और खलबली इस कदर मची कि किस तरीके से तानाशाही पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी, जो कभी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, कभी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, और किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है इसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। पर संजय रावत की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की सड़कों पर बवाल मच गया है। तो बवाल खासतौर पर राज्यसभा और लोकसभा में भी संजय रावत की गिरफ्तारी को लेकर के देखने को मिला है। जहां संजय रावत की गिरफ्तारी को लेकर के राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला है, जिसका वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अनिल देसाई, प्लीज गो बैक टू योर सीट. गो बैक टू योर सीट. गो बैक टू योर सीट. गो बैक टू योर सीट्स. You cannot use the house to settle the scores outside. The house is adjourned to meet at 12 o'clock. तो दोस्तों, आपने देखा राज्यसभा में किस तरीके से वेंकैया नायडू की देखरेख में राज्यसभा आज चलाई जा रही थी। पर संजय रावत को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो बुरी तरीके से बौखला उठे और पार्लियामेंट सेशन को स्थगित कर दिया गया। और यही सेम प्रोसेस देखने को मिला लोकसभा में। लोकसभा से आ रहे इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ये सदन में चर्चा नहीं करना चाहते सर, हम चर्चा करना चाहते हैं। जो इन्होंने प्राइस लिस्ट की डिमांड की थी वो भी हमने सदन में चर्चा के लिए लगा रखा सर। ये चर्चा करें और आपकी अपील माने और ये अपनी सीट में जाए। सदन की मर्यादा को और कुछ ना और चलने देता हूँ। इस तरीके से सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। तो दोस्तों, जब ईडी को लेकर के सवाल पूछा गया कि तानाशाही तरीके से लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उलझते हुए दिखाई दिए विपक्ष के नेताओं से। और विपक्ष के नेताओं ने भी खुलकर के ऐलान कर दिया है जब तक तानाशाही रवैये के खिलाफ पार्लियामेंट में बात नहीं होगी तब तक ऐसे ही हंगामे की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और जहां मुद्दों पर बात करने से भारतीय जनता पार्टी बच रही है तो वहीं बार बार पार्लियामेंट को स्थगित करने का काम किया जा रहा है। कैसे संसद से लेकर के सड़क पर बवाल मचा हुआ है, इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना नेता संजय रावत को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुंबई के पात्रा चाल घोटाला के मामले में ईडी ने संजय रावत के घर पर करीब 9 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान ईडी ने रावत के घर से 11 लाख रुपए बरामद किए हैं। रावत को ईडी से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 6 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय रावत को गिरफ्तार कर लिया। शिवसेना सांसद को पामला एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ईडी अधिकारियों का कहना है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि शिवसेना
संजय रावत का मुद्दा राज्यसभा में भी उठाएगी और इसको लेकर राज्यसभा चेयरमैन को भी नोटिस दिया जा चुका है। संजय रावत की गिरफ्तारी पर आदित्य ठाकरे भी खुलकर के मैदान में उतर गए हैं और बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह शिवसेना को खत्म करने, महाराष्ट्र की आवाज दबाने की साजिश चल रही है। ये सभी के सामने है और ये जग जाहिर है। संजय रावत को आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पामला कोर्ट में पेश किया गया। थोड़ी देर में संजय रावत का मेडिकल जांच होगा। जेजे अस्पताल में मेडिकल होने के बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी। संजय रावत की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थक और शिवसेना कार्यकर्ता लगातार विरोध जता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिवसेना कार्यकर्ता इस गिरफ्तारी को लेकर पूरे मुंबई में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना चुके हैं और हड़कंप मच चुका है एकनाथ शिंदे खेमे में, जहां संजय रावत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने कुल 160 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो। इसमें से 100 के करीब ईडी कार्यालय, 50 के करीब जेजे अस्पताल के पास पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सेशन कोर्ट के पास 10 के करीब पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी खुल करके शिवसेना नेता संजय रावत के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहती है। सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है। अगर कोई गलत काम हुआ है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई करिए। वे भाग जाने वाले आदमी तो नहीं हैं, उसके घर जाकर उसको परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। संजय रावत को कल ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं गिरफ्तारी के बाद संजय के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार उनके खिलाफ महिला गवाह को धमकाने के भी आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां सड़कों पर भी हर जगह शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद हो चुके हैं। तो पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को जब उठाने की कोशिश की गई राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा को ही स्थगित करने का काम किया जा रहा है। और किस तरीके से संजय रावत को लेकर के तस्वीरें देश भर से सामने आएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हर एक खबर को आप लोगों के साथ यूं ही अपडेट कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।